आदाब मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस। हवा मुबैना फर्जी इनकाउंटर की मजिस्ट्रियल इंक्वायरी जल्द मुकम्मल की जाए, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान। ईरान जंग को लेकर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लहजे पर भी की तनकीद। जम्मू कश्मीर में लैंड ग्रांट्स बिल रुकावट, प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल हुसूल तालीम के लिए अहम संग-मील, चौधरी मोहम्मद रमजान का रद्द-ए-अमल। जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन ने कामयाब मुज़ाकरात के बाद हड़ताल खत्म करने का ऐलान, बेशतर मुतालबात तस्लीम किए। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज गांदरबल के इलाके अरहमा में होने वाले मुबैना फर्जी इनकाउंटर की तहक़ीक़ात को जल्द मुकम्मल करके रिपोर्ट आवाम के सामने पेश करने की बात की। जम्मू में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अब्दुल्ला ने वाज़ेह किया कि जुडिशल इंक्वायरी में बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया होने का अंदेशा था, इसलिए मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का फ़ैसला दुरुस्त है। दूसरी जानब मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबसरा करते हुए वज़ीर आला ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि उनका लहजा गैर शाइस्ता है, जो आलम सफारती आदाब के मनाफी है। नहीं जुडिशल या मैजिस्ट्रियल, क्योंकि जुडिशल इंक्वायरी बुलाना जो है उसमें बहुत वक्त लगता है। सबसे पहले तो सिटिंग जज आज आपको मिलते नहीं हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी हद तक रोक लगाई है। रिटायर्ड जज को भी लाना इतना आसान नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि इसमें बिना वक्त ज़ाया किए हुए इंक्वायरी हो और जो हकीकत है, जो सच्चाई है, वो हम लोगों के सामने रखें। मुझे लगता है जो एलजी साहब ने रास्ता अपनाया है मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी का, वो सही है। अब इस इंक्वायरी को अपना काम करने दीजिए और जो हकीकत है, जो सच्चाई है, वो लोगों के सामने। मेंबर पार्लियामेंट चौधरी मोहम्मद रमजान ने आज कहा कि मरकज़ी सरकार की मंशा थी कि वादी कश्मीर के सयाहती मकामात में सरकारी ज़मीनें खाली कराकर बाहर के लोगों को दी जाएँ, लेकिन लैंड ग्रांट्स बिल के जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में पास होने से अब इसमें रुकावटें पैदा होंगी। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए चौधरी रमजान ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल पास होने को हुसूल तालीम के लिए एक अहम संग-ए-मील करार दिया। होगा कि हमारे जो ज़मीन है जिस पर ऑलरेडी लोग लोगों के पास वो ज़मीन है, खासकर गुलमर्ग में या पहलगाम में या कई और जगहों पर, इवन आपका ये जो रेजिडेंसी रोड है, ये सारा, तो इन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट लोगों ने वहाँ पर की है, अपने होटल्स बनाए हैं पिछले 80-90 साल से। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो यहाँ पर है, उनका एक मंशा था कि इसे छीन ले लेंगे और ये गुलमर्ग वगैरह वगैरह पहलगाम हम बाहर के लोगों को दे देंगे। तो इससे वादी कश्मीर में आज भारतीय जनता पार्टी का 47वां यौम तासीस इंतहाई जोश व खरोश के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में एक खुसूसी तकरीब मुनक़्क़िद हुई, जिसकी क़यादत बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अनवर खान, वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां द्राबी ने की। तकरीब के दौरान पार्टी का परचम लहराया गया और कारकुनों ने जोश व जज्बे का इजहार किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि मोदी हुकूमत की पॉलिसियों की बदौलत मुल्क तरक्की की नई बुलंदियों को छू रहा है। नूक एंड कॉर्नर में वहाँ आप देखेंगे बीजेपी दिन ब दिन बढ़ रहा है, और बीजेपी बढ़ने के साथ साथ लोगों का जो भरोसा है वो वाकई में मजबूत से मजबूत तर हो गया है, क्योंकि इस पार्टी का जो नेतृत्व है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ में है, जिन्होंने इस देश को उन्नति और तरक्की पे लाके खड़ा कर दिया है। और अभी हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में इंडिया का नाम है, भारत का नाम है, और अभी आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में अगर कोई भी परेशानी है, लेकिन भारत एक ऐसा विशाल देश है, यहाँ पे जब तक मोदी जी हैं तब तक इस देश में कोई। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां द्राबी ने पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ बिल की पेशगी का खैर मक़दम किया है। श्रीनगर में मुनसिफ टीवी से बात करते हुए उन्होंने इसे मुल्क की ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के समत में एक तारीख़ी कदम करार दिया। उन्होंने अपोजिशन जमातों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जो काम गुज़श्ता कई दहाइयों में अपोजिशन न कर सकी वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया है।
जो अपोजिशन ने 70 साल में नहीं कर पाए वो मोदी जी ने 2014 में बोला, और ये जो स्पेशल पार्लियामेंट सेशन होने जा रहा है 16 से 18 तक, और 2029 में हम इसका रिजल्ट देखेंगे। और ये सेशन 33% जो हमारा विमेन्स रिजर्वेशन यानी लॉ मेकर्स पार्लियामेंट में, असेंबली में और अपर हाउसेस में हमें 33% जो मिल रहा है उसके लिए। शोपियां में भारतीय जनता पार्टी का यौम तासीस जोश व खरोश के साथ मनाया गया, जिसमें जिला सदर राजा वसीम समेत मकामी रहनुमाओं और कारकुनों ने शिरकत की। तकरीब के दौरान पार्टी की जद्दोजहद कामयाबियों पर रोशनी डाली गई। तकरीब में पार्टी परचम भी लहराया गया और कारकुनों ने पार्टी नजरिए पर कारबंद रहने का अहद किया। वहीं बीजेपी ने बडगाम में अपना यौम तासीस नहायत जोश व खरोश के साथ मनाया। इस मौके पर एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पार्टी के सीनियर रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में बीजेपी के सीनियर रहनुमा डॉक्टर अली मोहम्मद मीर समेत कई अहम ओहदेदार और कारकुनान मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने यौम तासीस को द्रास में बीजेपी दफ्तर में बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया। इस मौके पर बीजेपी मंडल सदर के साथ तमाम पार्टी अरकान और कारकुनान दफ्तर में मौजूद थे। तकरीब में भरपूर शिरकत देखने को मिली, जो तंजीम को मजबूत बनाने के लिए पार्टी कारकुनों के इत्तेहाद, लगन और अज़्म की अक्कासी करती है। भारतीय जनता पार्टी यूनिट कुलगाम ने जिला हेडक्वार्टर पर पार्टी का 47वां यौम तासीस रिवायती जोश व खरोश से मनाया। इस मौके पर जिला सदर, नायब सदर शब्बीर अहमद नूर आबादी, जनरल सेक्रेटरी और महिला मोर्चा की सदर महबूबा अख्तर समेत कई अहम लीडरों और कारकुनों ने शिरकत की। तकरीब के दौरान पार्टी की अवामी खिदमात पर रोशनी डाली गई। आज के समारोह का मतलब हमने भी देखा, इतने सारे लोग आए हैं, जोग दर जोग लोग आते हैं। और अब जम्मू कश्मीर में भी भाजपा का परचम चारों तरफ लहराना इस बात का खुला सबूत है कि 2014 के बाद जम्मू कश्मीर के हालात कुछ अलग हो गए हैं। राजौरी जिले के मुख्तलिफ इलाकों में इतवार की शाम से आधी रात तक शदीद बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी की सूरत हाल पैदा हो गई। ख़ासतौर पर दरहल में मिट्टी का तोदा गिरने से एक मकान को नुकसान पहुंचा, तहम अहल खाना महफूज रहे और बर वक्त घर से निकलने में कामयाब हो गए। मकामी अफराद ने मौके पर पहुंचकर पानी और मिट्टी का रुख करीबी खेतों की जानिब मोड़कर मजीद नुकसान से बचाव के लिए कोशिशें की। वादी कश्मीर के कई इलाकों में गुज़श्ता कई रोज़ से वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है। वहीं जनूबी ज़िला शोपियां के कई इलाकों में पीर के रोज़ शाम के वक्त शदीद ज़लाबारी के सबब फसलों को नुकसान पहुंचा। तूफ़ानी बारिशों और ज़लाबारी ने सिर्फ किसानों की उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया, बल्कि बागबानों को भी मायूसी का सामना करना पड़ा। ज़िला शोपियां के सैयदपुरा, शमसीपुरा, पायन चक सैयदपुरा और उनके मुल्हिका इलाकों में ज़लाबारी हुई। जो सर यहाँ पूरा 100 का नुकसान हुआ है। जहाँ जिस बारी से जालाबारी होगी पूरा पौने घंटे यहाँ जालीबारी हुआ, पूरा जालीबारी हुआ पौने घंटे पूरा जालीबारी हुआ। कोई इसमें रोग नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, पूरा कंटिन्यू यहाँ पूरा नुकसान है। ये सैदपुरा बाला में। जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के अरकान ने हुकूमत के साथ कामयाब मुज़ाकरात के बाद अपनी हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। फेडरेशन के मुताबिक मुज़ाकरात के दौरान उनके बेशतर मुतालबात तस्लीम कर लिए गए, जिसके बाद मरकज़ी कमेटी ने हड़ताल ख़त्म करने का फ़ैसला किया। नुमाइंदों ने हुकूमत और मुतल्लिक़ हुकाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मसाइल के हल के लिए ताउन जारी रखा जाएगा। संगपुरा के नौजवानों ने ब्लॉक की में तामीराती कामों की गैर मुनसिफाना अंजामदही पर सवालात उठाते हुए इंतज़ामिया से नोटिस लेने का मुतालबा किया। मकामी अफराद का इल्ज़ाम है कि तवील अरसे से तैनात मुलाजमीन खुसूसन विलेज लेवल वर्कर्स की तब्दीली न होने के बायस तरक्याती काम मुतासर हो रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि असर और रसूख की बुनियाद पर काम किए जा रहे हैं, जिससे आवाम को मुश्किलात का सामना है, और मुतल्लिक़ मुलाजमीन के तबादले का मुतालबा किया।
जो ब्लॉक सिंहपुरा में यहाँ पर जो वेलडब्ल्यू है अर्जुन, वो पिछले 5 साल से यहाँ पर है। हम गुजारिश करते हैं यहाँ के एमएलए साहब को कि उसको जल्द से जल्द फौरी तौर पर ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि उसने यहाँ पर गंद मचाई है सिंहपुरा ब्लॉक में। हम गुजारिश करना चाहते हैं एमएलए साहब को कि उसको यहाँ से कहीं और भेज दिया जाए, ताकि जगलदारी में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। शोपियान में पीर के रोज़ ट्रैक्टर मालिकान और ड्राइवरों ने दरियाओं और नालों से कानकनी की इजाज़त के मुतालबे पर एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन ने ट्रैक्टरों के साथ खामोश एहतजाज करते हुए इंतज़ामिया से यकसा पॉलिसी अपनाने का मुतालबा किया और दीगर मशीनरी को दी गई इजाज़त पर एतराज़ उठाया। उनका कहना था कि पाबंदी के बायस गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की आमदनी मुतासर हो रही है और घरेलू अखराजात व बच्चों की तालीम पर मनफी असर पड़ रहा है। जैसे जिस पॉलिसी के अंडर बुलडोज़र या LNT या टिपर वाले को आप दे रहे थे, उस पॉलिसी के अंडर इन लोगों को भी उसी पॉलिसी के अंडर पॉलिसी में लाए ताकि ये भी बजरी निकाल सके। जब भी ये कहीं पे भी बाजरी निकालते हैं, या तो इनको जुर्माना आयद किया जाता है सर, या तो इन पे पुलिस पर्चा होता है, जो कि फिर कोर्ट में जाके फिर तारीख पे तारीख देनी पड़ती है ड्राइवर को। तो कहते हैं कि गवर्नमेंट ने बेरोज़गारी ख़त्म की, लोन पे इनका सारे ट्रैक्टर। जब ये लोग बैठेंगे तो मुझे लगता है हमारे लिए, हमारी शोपियान के लिए, हमें भी ज़रूरत है इस चीज़ की। आज हर घर तरह तरह कर रहा है कि मुझे बाजरी नहीं है, मुझे पत्थर नहीं है। मैं आपकी माध्यम से नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिप्टी CM साहब को ये बात कहना चाहता हूँ कि डिप्टी CM साहब, क्या आप लोग इसीलिए बने थे इन मजलूमों पे आप जुल्म करोगे? अचबल में LPG गैस की किल्लत के खिलाफ मकामी सारिफीन ने शहीद सलाम गैस एजेंसी के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि एजेंसी की जानिब से गैस की फराहमी में गैर ज़रूरी ताख़ीर की जा रही है, जिससे रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासर हो रही है। उन्होंने हुकाम से फौरी मदाखलत और एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। त्राल में बार बार बिजली की गैर एलानिया कटौती पर आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है, जिस पर समाजी कारकुन गुलाम मोहम्मद कांतरू ने महकमे बिजली के खिलाफ बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कटौती से रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासर हो रही है और मुतालबा किया कि मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक बिजली फराहम की जाए, बसूरत दीगर आवाम एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे। हमारी यही गुजारिश है इन ऑफिसरों से कि अपने दिमाग से काम ले लो। यहाँ ये त्राली बाला और त्राली पाइन का मसला मत बनाओ। यहाँ ये त्राल एक है और हमें शेड्यूल के हिसाब से पावर दीजिए ताकि यहाँ लोगों में इंतशार पैदा ना हो। हमारी यही गुजारिश है। श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मरकज़ी हुकूमत की फंडिंग के तहत जदीद तर्ज पर तोसी और अपग्रेडेशन के लिए असरनो तामीर किया जाएगा। डायरेक्टर जावेद अंजुम के मुताबिक मंसूबे के दौरान परवाज़ों का शेड्यूल बरकरार रहेगा, ताहम रनवे अपग्रेडेशन के बाद सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ही परवाज़ें चलेंगी। उन्होंने कहा कि मंसूबे में नई इमारतें, शॉपिंग एरियाज़ और जदीद सहूलियात शामिल होंगी, जिससे मुसाफिरों को बेहतर और आरामदा खिदमात फराहम की जा सकेंगी। तो नेचुरली हमारा जो पैसेंजर कैपेसिटी इस बिल्डिंग की है वो 2.5 मिलियन पैसेंजर पर एनम है। इट विल इंक्रीज टू 10 मिलियन पैसेंजर पर एनम। तो उसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं। और ये भी है कि हमारा 950 पी कार पैसेंजर होल्डिंग कैपेसिटी इस बिल्डिंग की है, दैट इज इंक्रीजिंग टू 2900 पी कार पैसेंजर कैपेसिटी। तो इट इज ह्यूज, काफी अच्छा हमारा कैपेसिटी हो जाएगी। हमारे इक्विपमेंट्स, हमारे फैसिलिटीज, हमारे इंस्टॉलेशंस मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट, यू विल फाइंड इट एज गुड एज। डाटसरा त्राल से श्रीनगर तक स्मार्ट ई बस सर्विस के ट्रायल रन का बाकायदा आगाज़ किया गया, जिसे आवाम की जानिब से ज़बरदस्त सराहा जा रहा है। ये इक़दाम बेहतर सफरी सहूलियात और आवामी आसानी के लिए एक अहम पेशरफ्त है। इस मनसूबे में सिविक डाटसरा वेलफेयर काउंसिल ने एक अहम किरदार अदा किया, जबकि जल्द ही इस सर्विस को मुकम्मल तौर पर शुरू किए जाने की तवक्को है। आज इसीलिए खुशी का मुकाम है कि सबों की ये डिमांड आज पूरी हो गई। इसके लिए हम SMC के बहुत ही शुक्रगुजार हैं। वहाँ के जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी ऑफिशल्स हैं, जिन्होंने इस पर हमारा हाथ बढ़ाया या इन्होंने जो ये अनथक कोशिश हमारी कुपवाड़ा में अवामी मुतालबात के पेश नज़र मुख्य डाक घर को शहर के एक निजी इमारत में मुंतकिल करके बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर ज़िला तरक्याती कमिश्नर कांत बालासो
से असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट पोस्टल डिवीज़न सैयद अब्दुल रऊफ़ और पोस्ट मास्टर मोहम्मद इकबाल मगरे ने तकरीब में शिरकत की और आवामी सहूलियात में इजाफे को मुस्बत इक़दाम करार दिया। जो पहले लोकेशन थी उस वहाँ से आज हमने जो पोस्ट ऑफिस मार्केट में शिफ्ट किया है और इससे थोड़ा एक सेंट्रल प्लेस है और जो भी लोग मार्केट में आते हैं या हर लोग किसी का वास्ता पड़ता ही है या इस प्लेस में आने की, तो आने जाने में सहूलियत होगी और जो भी पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज है वो इजीली आप एक्सेस कर सकते हैं। कोशिश रहती है कि हम अपनी सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाएं और उनके घर में हर एक जो एलिजिबल मेंबर है उसको वो सर्विस हम दे पाएं जिसका वो मुस्तहिक है। वज़ीर तालीम सकीना तू की हिदायत पर शहीद हुमायूं मुज़म्मिल मेमोरियल डिग्री कॉलेज समेत मुख्तलिफ कॉलेजों में शजरकारी मुहिम का इनकाद किया गया, जिसमें तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कॉलेज के प्रिंसिपल मुश्ताक अहमद मलिक ने कहा कि शजरकारी माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और बेहतर मुस्तक़बिल के लिए नागुज़ीर है। नहीं, दरख्त लगाना एक इबादत है। हम बच्चों को समझा रहे हैं, बच्चे भी खुद इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तलबा तालिबात हर उम्र के बच्चे, हर क्लास के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इनको एक इंस्पिरेशन मिल रही है कि ये कॉलेज में ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। नाबार्ड स्कीम के तहत कोसो और देरी के दरमियान पुल की तामीर की तैयारियां तेज़ी से जारी हैं ताकि देही इंफ्रास्ट्रक्चर और इलाकाई राब्ता बेहतर बनाया जा सके। हिलाल अहमद ने साइट का जायज़ा लिया और मनसूबे को मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने के अज़्म का अदा किया, जिससे मकामी आबादी में खुशी की लहर दौड़ गई। 17 करोड़ प्रोजेक्ट जो एडवर्टाइज्ड कास्ट है अराउंड 16 पॉइंट कुछ है, अराउंड 17 करोड़ प्रोजेक्ट हैं। तो इसमें तकरीबन ये 11 करोड़ पे ये अलॉट हुआ है कंट्रैक्टर को जी। तो टाइम लिमिट की अगर बात करें कब तक ये? टाइम लिमिट डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स की कैसे हो। अगर फंड्स की अवेलेबिलिटी अच्छी रहेगी तो मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम नहीं, इसमें 2 साल का हमने टाइम रखा है। 2 साल से पहले भी हम ज़िला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा श्री बालासोसे ने सोगाम लोलाब के एक नौजवान की सऊदी अरब में वफ़ात पर गहरे रंज गम का इजहार किया है। उन्होंने मरहूम के लवाकिन के साथ दिली हमदर्दी का ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में ज़िला इंतज़ामिया उनके साथ खड़ी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ज़िला इंतज़ामिया की जानब से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है और लवाकिन को मुकम्मल ताउन फराहम किया जाएगा। उन्होंने यकीन दिलाया कि मैयत की वतन वापसी के लिए भी हुकूमत से रब्ता किया जा रहा है ताकि जल्द अज जल्द बॉडी को घर लाया जा सके। परस्यू करते रहे। रेड क्रॉस के जरिए वो मदद चाहते हैं सर। रेड क्रॉस में अगर उनकी बॉडी यहाँ पर, उसमें भी आप मदद कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि डीसी साहब तक ये आप बात पहुँचाइए ताकि डीसी साहब हमें इसमें आपके थ्रू हमने उसका संज्ञान लिया है, उसमें हम जो भी नेसेसरी एक्शन बनता है वो हम करेंगे। लेह ज़िला से ताल्लुक़ रखने वाले आज़मीन जो इस साल फ़र्ज़ हज की अदायगी के लिए रवाना हो रहे हैं, हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से एक रोज़ा तरबीती प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें चेयरपर्सन हज कमेटी लद्दाख मोहम्मद मजाज की क़यादत में मुनक़िद किया गया। इस साल लद्दाख से मजमूई तौर पर 325 आज़मीन फ़राइज़ हज की सादत हासिल करने जा रहे हैं। लद्दाख कमेटी की जानिब से तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात की तकमील और महकमे सेहत ने वैक्सीनेशन मुकम्मल होने के बाद आज़मीन को आखिरी मरहले में तरबियत फराहम की। इसमें हमारे वेल ट्रेनर्स, चाहे लॉजिस्टिक हो चाहे रिचुअल्स हो, इसमें हुज्जाज किराम का अच्छे से तरबियत, यहाँ पर तरबियत याफ्ता हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो वेल ट्रेंड करके भेजते हैं ताकि मक्का मदीना में हज के रिचुअल के टाइम में हुज्जाज किराम को कुछ मुश्किल, कुछ परेशानियाँ ना हो। किश्तवाड़ में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की कोशिशों से 7 कनाल ज़मीन वक्फ के नाम हासिल कर ली गई, जो दहाइयों से दरगाह के सज्जादा नशीनों के कब्ज़े में थी। एक कामयाबी हाई कोर्ट के तारीखी फैसले के बाद एग्जीक्यूटिव अफसर फिरदौस अहमद भवानी, ज़िला इंतज़ामिया, रेवेन्यू अहदेदारों और सीनियर पुलिस अफसरान की मौजूदगी में हासिल की गई है। हैदराबाद में लेगेसी फाइटिंग चैम्पियनशिप का शानदार इनकाद हुआ, जिसमें मुल्क भर के फाइटर्स ने हिस्सा लिया। मकामी फाइटर सैयद इमादुद्दीन ने सिर्फ 36 सेकंड में फतह हासिल करके शायकीन को हैरान कर दिया। इस इवेंट में ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों ने अपनी ज़बरदस्त कारकर्दगी से सबकी तवज्जो हासिल की। फ़ज़ा नज़ीर ने शानदार जीत हासिल की, जबकि फैज़ान अशरफ और हमीश असहाक ने भी बेहतरीन फ़ाइट्स पेश की। मकामी फाइटर सैयद इमादुद्दीन की बर्क रफ्तार फतह भी इवेंट की खास झलक रही, ताहम कश्मीरी फाइटर्स की कारकर्दगी नुमाया रही।
वाज़ेह रहे, हाल ही में क्रिकेट की दुनिया में भी कश्मीर की टीम ने अंडर 19 चैंपियन रही है। वहीं लेगेसी फाइटिंग चैंपियनशिप में नुमाया कामयाबी कश्मीर में तेज़ी से उभरते हुए मिक्स मार्शल आर्ट टैलेंट का वाज़ेह सबूत बनकर सामने आया है। Assalamualaikum, my name is Awais Yaqub. I am the first professional MMA fighter from Kashmir. और आज हैदराबाद आके एक एनर्जी, डिफरेंट एनर्जी यहाँ पे हमें महसूस हुई यहाँ पे केज में आके। और बिल्कुल हमें एमेच्योर फाइटर यहाँ पे फाइट कर रहे थे, लेकिन प्रो की फीलिंग आ रही थी। और बहुत अच्छा इवेंट करा रहा है यहाँ पे जो किया है बिलाल भाई ने और शेख खालिद सर ने, तो बहुत ही अच्छा इवेंट है। इनको कंग्रेचुलेशंस करता हूँ और हैदराबाद की पूरी पब्लिक को थैंक यू करना चाहता हूँ। बलिसा में डोडा पुलिस की जानिब से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गवारी चंगा में एक रोज़ा वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया, जिसमें मकामी नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। टूर्नामेंट के दौरान नौजवानों ने बेहतरीन सलाहियतें, तवानाई और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया और माहौल निहायत पुरजोश रहा। पुलिस का ये इक़दाम नौजवानों को जिस्मानी फिटनेस की तरफ राग़िब करने और आवाम के साथ ताल्लुकात मजबूत बनाने के मकसद के तहत सराहा जा रहा है।